एक ऐतिहासिक काम आज ये होने जा रहा है क्योंकि अब दिल्ली से मेरठ नमो भारत 40 मिनट में मेरठ तक का सफर ये तय कर लेगी, कुल 40 मिनट में। और आप सोचिए कि मेरठ जाना अब कितना आसान है। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अब दिल्ली दूर नहीं मेरठ वालों के लिए, और मेरठ और दिल्ली वालों के लिए भी मेरठ दूर नहीं। तस्वीरें में देखिए आप ज़रा, बच्चों से बातचीत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आपको सिर्फ आज नहीं, पीएम मोदी के कार्यकाल में कई सैकड़ों दफा ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जब वो बच्चों से जाके बातचीत करना चाहते हैं और बच्चों से बात करते हैं। और बच्चों में भी एक खास क्रेज देखा गया है क्योंकि एक ऑरा ऐसा है पीएम का, वो बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना चाहते हैं और युवा को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से इंटरनेट के जगत में एक नई क्रांति लेकर आए हैं। चाहे 4G की बात हो, चाहे 5G की बात हो, तो इस तरफ बहुत ध्यान रखते हैं पीएम मोदी और चाहते हैं कि आज के युग के हिसाब से हर कोई जिए, इन युवाओं के हिसाब से जिए, इन युवाओं की बात को समझना चाहिए। चलिए थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए नमो भारत ट्रेन के बारे में बताते हैं। टाइम गैप इसका हर 15 मिनट में है और कुल स्टेशन इसके होंगे 11। टोटल समय जो इसका होगा वो 40 मिनट, टाइम गैप 15 मिनट। नमो भारत ट्रेन टोटल स्टेशन 11 और 150 रुपये स्टैंडर्ड कोच का किराया है। और अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं यानी कि प्रीमियम कोच में तो 225 रुपये इसमें किराया लगेगा। कुल स्टेशन 11 होंगे, तो ये समझने वाली बात है। और ये सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं वो लोग जिनका घर मेरठ में है, वो दिल्ली एनसीआर में रहकर अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई करते हैं। उनके लिए कितनी सहूलियत है। आप सोचिए कि अगर शुक्रवार की शाम छुट्टी होती है तो वो लोग अपने घर जा सकते हैं और बहुत आसानी से अपने घर पे 2 दिन बिता सकते हैं। और मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, नमो भारत, और वाकई में ये कितना आसान होने जा रहा है उन लोगों के लिए जिनका घर मेरठ में है और वो यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई या अपनी नौकरी करते हैं। ये एक सच में बहुत अच्छी सौगात है पीएम की तरफ से। बिल्कुल श्रद्धा, आप सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन और मिशन इसका साक्षात प्रमाण दिखा रहा है। और कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठाना था साल 2014 में, क्योंकि मुझे खूब याद है उस समय ये कई सारी समस्याएं होती थी। दिल्ली से मेरठ जाना हो, दिल्ली से पानीपत जाना हो, दिल्ली से आपको अलीगढ़, पलवल, नोएडा जाना हो, एनसीआर का ये जितना भी रीजन होता था, जितना भी इलाका होता था, ये खास तौर पर दिल्ली और मेरठ के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कमजोर थी। एक रोड हुआ करती थी जो इसे आप NH-58 कहते हैं, इसमें भयंकर जाम लगा करता था, लेकिन अब इस रोड का भी चौड़ीकरण हो गया है। साथ ही देखते हैं हम कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी बनके पूरी तरीके से तैयार है, संचालित है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि 42 किलोमीटर ये पूरा RRTS दिल्ली से लेकर मेरठ तक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन का ही कमाल है कि अब तक 54 किलोमीटर, यानी कि आज का जो 13 किलोमीटर का सेक्शन 4 है जिसकी शुरुआत हुई है, इसके साथ ही ये पूरे 54 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर, पूरा रेलखंड तैयार हो चुका है। और आज शाम से 5 बजे से आम जनता के लिए, जनमानस के लिए खुल जाएगा, उनको समर्पित हो गया है। मोहित, इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री का विजन जिसकी आपने बात की, जहां से आपने शुरुआत की, वो विजन कहां तक जाता है। कोई शख्स अगर मेरठ रहता है तो उसको यहां पर दिल्ली एनसीआर में नौकरी करने के लिए यहीं पर घर किराए पे लेना होगा। कोई बच्चा आता है, कोई छात्र आता है तो उसे पीजी में रहना होगा, उसका किराया उसे चुकाना, एक मोटी रकम उसके लिए चुकानी पड़ती है। उसके बाद भी उसे जहां जाना है वहां तक का किराया चुकाना। अब आप सोचिए कि अपने घर से आप 40 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हैं, अपने घर से आप कुछ ही मिनटों में आप गाजियाबाद पहुंच सकते हैं, आप दिल्ली एनसीआर पहुंच सकते हैं। तो ये विजन जो है ये आम जनता के लिए कितना सहूलियत भरा है। देखिए, सहूलियात की बात तो बिल्कुल है, क्योंकि मुझे खुद याद है जब मैं मेरठ से दिल्ली तक ट्रैवल करता था तो अक्सर 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन अब आप इसी 4 घंटे को खत्म करके 40 मिनट में तब्दील कर दीजिए। और जिसका जिक्र आपने किया नमो भारत, यानी कि नमो का मतलब कई लोग नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं कि सबके लिए अपने अलग अलग परिभाषा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा नमो मतलब यानी कि न्यू दिल्ली टू मेरठ, यानी कि आप उससे भी देखिए नई दिल्ली से लेकर मेरठ तक की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई है। आप यकीन मानिए कि जो ये जो रीजन है, इसको मैं आपको बताऊं कि ये मतलब आप समझिए कि स्कूलिंग का हब भी है, ये एजुकेशन हब भी कहलाता है। क्योंकि आप देखिए, आप मेरठ रोड पर जाइए, दुहाई रोड पर जाइए, आप गाजियाबाद के पास जाइए, आप मेरठ के किसी भी इलाके में जाइए, आप बोधीपुरम साउथ में जाइए, आप मुरादनगर में जाइए, तमाम आपको मतलब ऑन रोड कई सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चाहे वो IIM की बात हो, चाहे वो शारदा ग्रुप की बात हो, चाहे वो BBDIT की बात हो, चाहे वो RKGIT की बात हो, ये कई सारे स्कूलिंग हब है। ये स्कूल का पूरा एक हब है। यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं,
बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से मेरठ ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। जो लोग अभी तक मेरठ से दिल्ली पहुंचने में अपना वक्त जाया करते थे, आप यकीन मानिए ऐसा लगता था कि बस साहब सुबह हम चलते हैं और दिल्ली पहुंच बिल्कुल जाते मोहित, हैं। मैं इसी पर आना चाह रही थी क्योंकि आपने जब इस बात का जिक्र किया कि मैं भी जब पहले आता था मेरठ से, यानी कि आप मेरठ के निवासी रहे हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम आनंद विहार के बाद, मोहित थोड़ा समझिएगा, आनंद विहार के बाद जब हम गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं, वो आनंद विहार का एरिया ही अपने आप में इतना ज़्यादा भरा रहता है कि आप वहीं पर ट्रैफिक में फंसते हैं और वहीं से निकलते निकलते आपको तकरीबन पौन घंटा लग जाता है। ये मैं कम बता रही हूँ, ये और बढ़ सकता है। तो सोचिए मेरठ की दूरी वहाँ से कितनी है, और वहाँ तक जाते जाते फिर वहाँ पर बीच में बस अड्डा भी आता है, मोहन नगर आता है, तमाम रास्ते आते हैं जिसमें आप जाम में फंसते ही फंसते हैं। तो मैं ज़रा आपसे समझना चाह रही हूँ कि पहले कितनी सारी मुश्किलों से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचते थे। तो पहले तो आप पहुँचे दिल्ली गाजियाबाद, उसके बाद जहाँ पे आपको जाना है वो एक अलग मशक्क़त है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरठ से चलता है और वो मोदी नगर मुरादनगर होते हुए वो नोएडा के लिए अगर वो पहुंचता है, तो आप यकीनन आप सब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत न्यूज़ चैनल्स वालों को खास तौर पर होती थी क्योंकि अधिकतर जो मीडिया हाउसेस हैं वो नोएडा में ही इस्टेब्लिश है। अब आप एक बात समझिए कि सुबह यहाँ से चार्टेड बसें चला करती थी जिसके लिए हम लोग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे घर से निकलते थे और लगभग 9, साढ़े 9 बजे ऑफिस के टेंटेटिव टाइम हुआ करता था कि 9, साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंचते थे। अब आप एक बात समझिए, मोदी नगर का जाम सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है, उसके बाद आपको मुरादनगर का जाम, उसके बाद आप यूपी गेट पहुंचते थे। यूपी गेट पहुंच के तो ऐसा लगता था कि साहब ये कहने के लिए यूपी गेट है, यहां से पूरा गेट बंद ही हो जाता है, उसके बाद तो जाम ही जाम शुरू हो जाता है। और आनंद विहार में आप आनंद तो भूल जाइए, वहां से आपको इतना हैसल होता था कि आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर आपको NH-24 का जाम और फिर आगे आप देखिए गाजीपुर मंडी का जाम, ये ऐसे तमाम। और देखिए गाजीपुर मंडी में तो सबसे ज्यादा जाम होता था, बिल्कुल, बहुत सारे रोड़े पार करते हुए। और जैसा कि आपने कहा कि जो चैनल्स वाले हैं, क्योंकि पूरा हब है नोएडा में ही, फिल्म सिटी और जगह जगह अलग अलग चैनल्स हैं, लेकिन नोएडा तक पहुंचते पहुंचते कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद मीडिया की भागदौड़ की ज़िंदगी, मैं आपकी जो परेशानी है बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। और ये भी हम समझ रहे हैं कि सोचिए आपको 10 बजे ऑफिस आने के लिए आपको मॉर्निंग शिफ्ट में वहाँ से चलना पड़ता है। तो ये जो परेशानियाँ हैं ना सिर्फ मीडिया कर्मियों की बल्कि सबकी जो परेशानियाँ हैं वो बहुत कम हुई हैं, बहुत सहूलियत है। और उससे लोग जो मेरठ में अपने हैं उनसे जाकर भी जल्दी से मिलके वापस आया जा सकता है। मोहित, लगातार नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।